दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8300 टीचर जॉब्स को लेकर। आप सभी देख ही पा रहे होंगे कि काफ़ी जगह पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टीचर्स की वैकेंसी है अब एडवर्टीज़मेंट होगी जम्मू एंड कश्मीर में। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या सच में इसको डीफ्रीज़ किया जा रहा है और क्या है ये इसका क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया। मतलब सारी बातें, सारे टॉपिक्स आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि 2018 से अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन अप टू प्राइमरी लेवल तक जो टीचर्स रहते हैं उनका नहीं निकाला गया है। जो जनरल लाइन टीचर्स रहते हैं उनका कोई भी एडवर्टीज़मेंट नहीं निकाला गया है। इसके पीछे रीज़न क्या था वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आप सभी जानते ही होंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ऑलरेडी लेक्चरर की जो पोस्टें हैं वो एडवर्टीज़ कर दी गई थी जेकेपीएससी की तरफ से। और जो जनरल लाइन टीचर्स की वैकेंसी है इसके ऊपर अभी काम किया जा रहा है। जब से एनसी गवर्नमेंट जो यहाँ पे कह सकते हो कि कार्यकाल जब से इनका शुरू हुआ है तब से ये जो टीचर्स की वैकेंसी है ये यहाँ पर निकाली जा रही है। तो ये आज के इस वीडियो में पूरा यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें, ये जो फर्स्ट टीचर्स की जो वैकेंसी का अपडेट आया था ये एक पब्लिश किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि रिपोर्टर जो थे सैयद रिजवान गिलानी के द्वारा ये पब्लिश किया गया था न्यूज़पेपर में। 14 जुलाई की डेट थी। और सबसे पहले तो इस चीज़ का जो ये पैराग्राफ आपको देख रहा है इसका सिंपल मीनिंग मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है SED यानी कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो सोच रहा है कि जो GLT, अब ये GLT क्या है ये आप याद रखिएगा, ये है GLT जनरल लाइन टीचर्स और SED यानी कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये दोनों जो है यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो सोच रहा था जो जनरल लाइन टीचर्स की जो 50% पोस्टें हैं उसको दोबारा से डीफ्रीज़ किया जाए। डीफ्रीज़ यानी कि इसको ओपन किया जाए। और ये पोस्टें पहले SSA टीचर्स को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे यूज़ की गई थी। जैसे कि आप सभी जानते होंगे ये डीफ्रीज़ क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो स्कूल्स हैं स्कूल्स में टीचर्स की कमी हो गई है, इसलिए नए टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे करवाना चाहते हैं। अब 2018 में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कई पोस्टों को फ्रीज़ कर दिया था ताकि SSA टीचर्स को ग्रेड 2 एंड और जो ग्रेड 3 टीचर्स बनाया जा सके, यानी कि एक तरह से प्रमोशन का ही जो मसला था वो था। और काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ थे कह सकते हो पुराने टीचर्स वगैरह रहे थे उनको यहाँ पे प्रमोट किया गया था। अब 2025 से 2034, जी हाँ दोस्तों इस न्यूज़पेपर में ही मेंशन है 2025 से 2034 के बीच में नए टीचर्स की भर्ती की प्लानिंग हो रही है। यानी कि ये जो वैकेंसी है ये आपकी पार्ट्स में आएगी। अब यहाँ पे 8300 जो लिखा हुआ है ये आपकी पूरी वैकेंसी नहीं आएगी, अगर आएगी भी लगभग 3000 यानी कि 3200 के आसपास जो आपकी पोस्टें हैं वो निकाली जाएगी। आप डाटा एक बार फिर से सुन लीजिए, 3200 के आसपास यानी कि 3000 के लगभग 3000 से 3500 के लगभग जो पोस्टें हैं वो एडवर्टीज़ की जाएंगी। अब डिसीज़न क्या हुआ था यहाँ पे बात करें, जो सकीना इट्टू जो इस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने मीटिंग में ये आइडिया रखा है कि जो 50% GLT पोस्ट है उसको खोला जाए। अभी जो ओवरऑल वैकेंसी वेकेंट है वो 8300 है, ये सब आप सभी को पता चल ही चुका होगा। 8300 ओवरऑल डाटा है और उसमें से भी जो 6000 के अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी है उनका 50% डीफ्रीज़ किया जा रहा है। यानी कि 3000 के आसपास 3000 से 3500 के बीच में आपकी जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे दोस्तों निकाली जा सकती हैं। अब JKSSB के थ्रू नए टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जाएगी। बोर्ड का नाम भी इन्होंने मेंशन किया है, ये वैकेंसीज JKSSB को रेफ़र होंगी। अब एक चीज़ आप ध्यान में सुनना, अगर JKSSB को ये पोस्टें रेफ़र होंगी तो मैं आपको कोई ऐसा आश्वासन नहीं दूंगा कि ये पोस्टें 3 महीने में आ जाएगी, 4 महीने में आ जाएंगी। ये मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि सबसे पहले ये पोस्टें जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई की जाएंगी। आइडेंटिफाई करने के बाद ये आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को कॉन्करेंस के लिए भेजी जाएंगी, फिर उसके बाद GAD के पास पहुँचेगी, फिर जाके कहीं JKSSB के पास जब पूरी क्लियरेंस होगी फिर वो एडवर्टीज़ करेगा। उसी बीच अगर कोई कोर्ट केस लग जाता है, क्वालिफ़िकेशन या किसी कारणवश अगर कोर्ट केस लग जाता है तो ये मसला 1 साल और भी एक्सटेंड हो सकता है, 6 महीने एक्सटेंड हो जाए, 1 साल एक्सटेंड हो जाए, वो मैं कुछ नहीं कह सकता। इसलिए मैं आपको कोई भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन या अपडेट नहीं दूंगा जिससे एक तरह से कह सकते हो जो एक्सपेक्टेड डेट मैं कोई भी अपनी तरफ से नहीं दूंगा जिससे आप सभी को यहाँ पे जो है कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ SAD टीचर की जो रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी सालों से रोकी हुई थी। यहाँ पे मेंशन है, आगे देख सकते हैं 39,461 जो यानी कि इतना जो स्टाफ है SSA टीचर्स को एडजस्ट करना था, ये इनका एक मेन मोटिव था जो कि तभी इन वैकेंसीज को यहाँ पे रोका गया था। और पिछला जो ये बैकग्राउंड देखे तो 2019 में JNK गवर्नमेंट ने ग्रेड 2 टीचर्स के लिए नई पोस्टें क्रिएट की थी। फिर उसके बाद 28,353 GLT यानी कि जनरल लाइन टीचर की वैकेंट पोस्ट को ग्रेड 2 टीचर्स में कन्वर्ट भी किया गया था। तो उसके बाद 4522 नॉन टीचिंग जो पोस्टें हैं वो टीचर पोस्टें में बदला गया था। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी के लिए यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरी है।
बाकी अभी नया क्या हुआ है वो मैं आपको बता दूँ, 2018 से बाद से अभी तक कोई भी टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं आई थी SED में। अब इसको यहाँ पे रिक्रूटमेंट कह सकते हो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और आगे चल के आपकी जो कह सकते हो कि एडवर्टीज़मेंट निकाला जाएगा। फ़िलहाल तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ तो एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने जो सिविल वर्क्स को मॉनिटर करने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर और रीजनल डायरेक्टर को जिम्मेदारी दी है, जो यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो रहते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन को लेकर मैं आपको बता दूँ, अब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसकी जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन या फिर BEd रह सकती है, वो अभी तक हमें क्लियर नहीं है। अगर ग्रेजुएशन रहती है तो यहाँ पे मैं बात करूँ, फिर उसके बाद अगर सिर्फ अगर सिंपल ग्रेजुएशन रखी जाती है, उसके बाद जिन्होंने BEd की है उनको 5 पॉइंट मिल सकते हैं, MEd जिन्होंने की है 5 पॉइंट मिल सकते हैं, PG जिन्होंने की है 2 पॉइंट मिल सकते हैं, MPhil, ये सभी लिस्ट के नाम है, ये आप देख पा रहे होंगे। अभी तक फ़िलहाल हमें क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि आप सभी देख ही पा रहे होंगे अभी PG जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर लेक्चरर की पोस्टें निकली थी, उनका भी यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया चेंज किया गया था, यानी कि BEd को हटाया गया था। अब ये पोस्टें जो है किस लेवल पे इंट्रोड्यूस की जाती हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर BEd लेवल पे, तो वो आगे चल के हमें कोई ऑफिशियल अपडेट मिलेगा तो हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। बाकी यही जो क्राइटेरिया रहता है, और इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं था, कह सकते हो एग्ज़ाम फॉर्मेट जो इसका था 2 घंटे का था, और कंप्यूटर बेस जो सेम इसका रहता है 120 MCQ थे और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की थी। अब इसका सिलेबस जो पुराना था वो मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूँ, और जितनी भी ये सारी अपडेट है इसको कंबाइन करके मैं PDF फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करने वाला हूँ। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। कोई भी अपडेट आएगा जनरल लाइन टीचर से जुड़ा या फिर कोई भी छोटी से छोटी जम्मू एंड कश्मीर में रिक्रूटमेंट आती है, वो सभी अपडेट आपको वही टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए।